शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, आज हम लोग आप लोगों के साथ बात करेंगे ओवरहेड का ही दूसरा एक पड़ाव, दैट इज करने के बाद बोलते हैं स्पेशली अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। इसका सिचुएशन और नौबत क्यों आता है, ध्यान से सुनिए। आपने जो ओवरहेड एस्टिमेट करते हैं वो साल का शुरू में ही बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर डेटा, और रियलिटी में जो हो रहा है वो डिफरेंट। मैं तो बोलूंगा ही मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन आप क्लास करने के बाद आपको पता चलेगा ना वो सही बोला था और गलत बोला था। बिफोर अटेंडिंग क्लासेस 2-3 महीना आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर जो पढ़ाई होता है ठीक है और गलत है। लेकिन ओवरहेड के लिए भी सेम चीज, बेस्ड ऑन सर्टेन फिगर हम लोग कोई फिगर एस्टिमेट करते हैं, रेट एस्टिमेट करते हैं, एब्जॉर्प्शन रेट एस्टिमेट करते हैं। वो चाहे टोटल ओवरहेड हो, वो चाहे बेसिस हो ऑफ एलोकेशन, सभी एस्टिमेट करते हैं। रिकवरी रेट करने के लिए जो मशीन आवर, वेजेस, प्रोडक्शन आवर इस्तेमाल करते हैं वो भी हम लोगों का एस्टिमेटेशन है। एक्चुअल में हो सकता है उससे डिफरेंट आए, तो जैसे ही डिफरेंट आता है तो मेरा क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का सिचुएशन हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट ओवर एब्जॉर्प्शन? आपने जितना एब्जॉर्ब किया, मतलब प्रोडक्ट में जितना चार्ज किया, एब्जॉर्ब करने वाट का मतलब होता है कितना प्रोडक्ट में और सर्विस में आपने ऐड किया है, और खर्चा जितना हुआ है वो ज्यादा हुआ है। इसका मतलब आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट में जितना एब्जॉर्ब किया वो टोटल प्रोडक्ट में ओवरहेड आपने चार्ज किया है 4 लाख रुपया, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड आपने इस साल के अंत पे देखा है 4,20,000 रुपया हुआ है। तो आपने तो 20,000 रुपया एब्जॉर्ब नहीं कराया है। तो ये जो 20,000 रुपया हम लोगों ने एब्जॉर्ब नहीं कराया है उसको हम लोग बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन, मतलब प्रोडक्ट में कम चार्ज किया है। लेकिन ठीक उल्टा सोचो, जितना खर्चा है उससे ज्यादा एब्जॉर्ब करा लिया, दैट इज ओवर एब्जॉर्प्शन। ना कि अंडर एब्जॉर्प्शन ना कि ओवर एब्जॉर्प्शन, दोनों ही जायज नहीं है। लेकिन आपके पास एस्टिमेट फिगर के ऊपर सिंस आप काम करते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हो गई। हम लोग यहां पर सीखेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन को लेके हम लोग कैसे काम करेंगे। तो पहले हम लोग काम करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। चलिए, एक बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है, उसके बेसिस में काम शुरू करते हैं। चलिए, a production department of a manufacturing concern has a 3 machine department A, B and C. It is estimated that each machine will normally work 50 weeks in a year. Normally a week में 52 weeks होता है, लेकिन वो काम करता है 50 weeks और per week 45 hours। तो मैं आराम से बोल सकता हूं टोटल मशीन काम करेगा कितना, 2250 आवर्स। यस और नो? पर वीक 45 आवर्स करके 50 वीक्स मतलब 2250 आवर्स एक मशीन काम करना चाहिए सालाना। लेकिन ये भी बोल रहा है मशीन आइडल टाइम रहेगा 20%। तो वेरी गुड, तो नेट काम मेरा कितना काम हुआ, 20% आइडल टाइम अगर माइनस करता हूं तो 2250 इंटू 20%, 450 माइनस करेंगे तो 1800 आवर्स एक्चुअल आपका काम हुआ है। तो आपको टोटल ओवरहेड को 18 आवर्स में ही एलोकेट करना पड़ेगा, और रेट आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन determination of overhead rate and calculation of over and under absorption. Of overhead, ध्यान से देखिएगा, एक एक करके आते हैं। फर्स्ट में आते हैं रेंट एंड रेट्स 4800। आप लोग बताइए
रेंट एंड रेट्स किसके ऊपर एलोकेट होता है सर? जितना तक मुझे याद है 4,800 अमाउंट. Anybody in the class? Can you say? Or what is the basis of allocation of rent and rates? Sir, space occupied? Space. Space occupied का रेशियो क्या है बेटा? $100 is to 150 is to 150. आई थिंक सबको ओडिन याद है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था. 100 प्लस 150 प्लस 150 260. तो उसको कैसे अब्सॉर्ब कराएंगे? 4,800 डिवाइडेड बाई 4,800 डिवाइडेड बाई 400. दो बार मल्टीप्लाई दबाएंगे. अब जो चाहिए फिगर का मल्टीप्लाई आ जाएगा. इंटू 100 लिखेंगे 1200. 150 लिखेंगे 1800. रेंट रेट्स के बाद डेप्रिसिएशन $10,500. इसके ऊपर डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ द मशीन. रेशियो क्या होगा बेटा? 25:30:50. सर यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है ना? नहीं है, नहीं दिया है. 10,500 डिवाइडेड बाई 2,500 3,000 डिप्रिसिएशन के बाद कैंटीन एक्सपेंसेस. बाय द वे आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. कैंटीन एक्सपेंसेस वेजेस के ऊपर निर्भर करता है ना लोगों का नंबर ऑफ लोगों के ऊपर निर्भर करता है? Number of workers. नंबर ऑफ वर्कर्स. खाना क्या सैलरी के बेसिस में देते हैं सर? नंबर ऑफ वर्कर्स. कितना वर्कर है? 334. डिवाइडेड बाई 250. 750 1,000. सनरीज इधर उधर का खर्चा मतलब लेबर के ऊपर निर्भर करता है. सनरीज डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितना? 645 divided by 1,200 800 1,000. Lighting 900.
number of points. Five, 8. बोलो, तुम लोग सो गए हो। लाइटिंग के बाद इनडायरेक्ट वेजेस, that indirect wages, $4,500. बोलो कोई फिगर। 1800 कुछ ही नहीं, कछु नहीं बोल रहे हो, मन में दुख होता है मुझे। 1200 सर 1500 1500। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, repairs and maintenance, सर एक किसके ऊपर निर्भर करेगा? सर कॉस्ट ऑफ मशीन कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रनिंग आवर के ऊपर भी हो सकता है सर। रनिंग आवर तो दिन सभी एक ही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना? 6,300। बोलो, $25। पावर 12,000। हॉर्स पावर, पावर ऑफ मशीन 2.53, 2.5, 2.53। बोलो, $3,200 then 4,000 then 4,800 now total overhead। बोलो, $18,500 lasted। फर्स्ट का सर 12,400 डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है 12,400।
Department B. $13,600. Effective running hour. Working note 1. Effective running hour. Normal working कितना 52 weeks into 45 hours per week. How much? 2250. 2250. 2 days. Normal idle time. %20 of 2250. The entire calculation what we have done is based on the estimated figure. Effective hour. Agree? Machine hour rate. Machine hour rate how much? 12,400 divided by 1800. 6.89. 13,600. 7.56. .28. Done. So we have calculated the predetermined, नाम देखिए, predetermined overhead rate based on the effective hours. Determine over and under absorption of overhead. देखिए, during the 4 weeks of February 2020, factory work at 80% capacity utilization and total overhead बोल दिया है. बोलो ये 3 फरवरी महीने में अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन कितना होगा. तो देखते हैं रिकवरी रेट अप्लाई करके कितना ओवरहेड हुआ है. स्टेटमेंट शोइंग ओके.
बोलो एक्चुअल आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना? बोलो 45 hours into 4 weeks. 4 weeks, 4 into 45 hours into 80% capacity, yes or no? Okay, 4 into 45 into 80%. So 144 hours. 144. 144. Machine hour rate, machine overhead, machine overhead कितना? Machine overhead absorbed कितना? Into 6.9, 992. 108889. One 44 into 10.28. 144 into 10.28. 1480. 1480. Actual overhead. Incurred February में. Sir, it is given that machine A 1200, B 900 and 2000. 1292. 1200, 900, 2000. Overhead absorption, overhead under over absorbed by within bracket under absorbed. ओवरहेड इसका मतलब क्या है सर? एक्चुअल इनकर्ड एंड कितना एब्जॉर्ब हुआ है. ओवरहेड अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होगा सर? 1200 इनकर्ड हुआ है और एब्जॉर्ब किया है हाउ मच? 992. तो 208 that is under absorption, yes or no? $1089 minus 900, 189 over absorbed. 2000 minus 1480 under absorption.
2000 minus 1480, 520. That is under absorption. Clear or not? What is the under absorption and over absorption? Under absorption equal to बाबू आवाज हल्का कर. actual overhead is more than overhead absorbed. Over absorption equal to बोलिए क्लियर और नॉट. तो आप लोगों को मैंने अभी सिर्फ इतना ही सिखाया है कैसे अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन किया जाता है. इसके बाद सिखाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन. ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन. जैसे ओवर टाइम प्रीमियम का सिखाया था यहां पर भी सिखाएंगे. नंबर 1, राइटिंग ऑफ टू कॉस्टिंग पीएल. मतलब जो अंडर एंड ओवर अब्जॉर्प्शन हुआ है स्ट्रेट वे में पीएल में चार्ज कर दिए, बिकॉज प्रोडक्ट तो नहीं है तो आप प्रो पीएल में चार्ज कर दीजिए. तो राइटिंग ऑफ कॉस्टिंग पीएल. The difference is charged to costing PL. Assuming such under or over absorption is due to wrong planning of overhead. Carry forward to subsequent period. Suppose you have under and over absorption in the month of February, you will transfer the entire amount in the month of March. So carry forward to subsequent period. Use of supplementary rate to enhance, to adjust cost of goods sold, closing, work in progress, and
Closing work in progress, use of supplementary rate to adjust cost of goods sold, closing work in progress, and closing finished goods. Finished goods. अगर आपका अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन एनीथिंग हैपन, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट कहां पर आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ओवरहेड कॉस्ट में चेंज होगा। ओवरहेड चेंज होने का मतलब आपका वर्क इन प्रोग्रेस में प्रॉब्लम, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉब्लम, आपका क्लोजिंग फिनिश गुड्स में प्रॉब्लम। तो मैं अगर सप्लीमेंटरी रेट यूज करके तीनों को एडजस्ट कर देता हूं तो आई कैन अरेस्ट द treatment of under or over absorption. That is, we can address the issue of under and over absorption under this circumstance. Okay, ये तीन प्रकार का ट्रीटमेंट हम लोगों को सीखना है। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। Any doubt? The first method का सब Sorry, एक बार बोलिए। assumption क्या है सर? हाँ Writing of the costing of the first point जो है सर, इसका assumption क्या है सर? कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट पीरियड का assumption। नहीं सर, उससे ऊपर राइटिंग ऑफ का मतलब होता है एज्यूम करके चाहते हैं हम लोगों का जो कॉस्ट अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, वो मेरा प्लानिंग में गलती था, मैंने गलत प्लान किया था। तो गलत प्लान करने के लिए मैं कस्टमर को क्यों फरार कराऊंगा? दैट्स व्हाई। और कैरी फॉरवर्ड और सप्लीमेंटरी रेट क्या assumption है? एज्यूम करते कॉस्ट हैज इंक्रीज, एज्यूमिंग कॉस्ट either increased or decreased in the market। मतलब मैं मान के चलूंगा ओवरहेड कॉस्ट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, जो मेरे बस का कंट्रोल में नहीं है और जो कस्टमर को बियर करना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम लोग कस्टमर के ऊपर ही चार्ज करेंगे। डन? चलिए, Question 2. XY Limited furnishes the following information of its factory. Normal working hour 40 hours per week. Normal weekly loss of hour 4 weeks due to routine maintenance. Number of machine work is 15. Estimated annual overhead 1,55,520. Estimated direct wage rate is ₹3 per hour. Number of weeks work per year is 48 weeks. एक्चुअल रिजल्ट बोल दिया है, आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन। Calculation of overhead recovery rate actual working hours कितना होगा बोलो तो?
सर 48 वीक्स एंड हर वीक में कितना घंटा काम करता है सर? 40 -4, यस और नो? नॉर्मल वर्किंग आवर 40 माइनस रूटीन मेंटेनेंस 4 इनटू कितना मशीन? 15 मशीन्स। कितना होगा? 48 वीक्स काम करता है, 36 आवर पर वीक इंटू 15 मशीन, सो दैट इज 25,920 machine hours. Clear or not? फिर से समझाऊं सर, साल में 48 वीक्स और हर वीक में 40 आवर्स काम करता है, लेकिन 14 आवर्स उसको आइडल बैठना, 4 आवर्स आइडल बैठना पड़ता है बिकॉज ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। तो इफेक्टिवली काम कितना घंटा होता है? 36 आवर्स। तो 48 वीक्स 36 आवर्स एक मशीन के लिए, 15 मशीन के लिए कितना होगा? इंटू 15। एस्टिमेटेड एनुअल ओवरहेड कितना? 1,55,520 machine hour rate, $1,55,520 divided by 25,920, 6 per hour. Overhead under or over absorption? बोलो। Actual overhead for April कितना? 15,000। less overhead absorbed, less overhead absorbed, overhead absorbed, how much? कोई बोल सकता है ऑब्जर्व कितना है? 860. सॉरी, सर 4 वीक्स इंटू 40 -4, समझ में आया क्यों? 4 वीक और हर वीक में 40 आवर्स में 4 आवर रूटीन मेंटेनेंस इंटू 15 मशीन, तो 40 -4 इंटू 4 इंटू 15 इंटू ₹6, 15 machines कितना आता है? 12960. 12,960। तो एक्चुअल ज्यादा है, खर्चा कम है, एब्जॉर्ब किया है, अंडर एब्जॉर्प्शन कितना? 2,040। क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ अंडर द ओवर एब्जॉर्प्शन
given that cost of goods sold rupees 2 lakh and closing stock of finished goods rupees 4,000. ओके, तो चलिए ट्रीटमेंट ऑफ अंडर स्ट्रोक ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. क्या है ट्रीटमेंट? जो आपने बताया था वही दिखाएंगे हम लोग. राइटिंग ऑफ इन द कॉस्टिंग पीएल, एज्यूम नहीं लिखना है. राइटिंग ऑफ इन द कॉस्टिंग पीएल रुपीज 2040. जर्नल होगा कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 2040. 2 ओवरहेड अकाउंट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2040. Carry forward to subsequent year. Transfer to overhead suspense. Overhead suspense account. मतलब नेक्स्ट ईयर में लेके जाएंगे. क्या होगा? ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2040 to overhead control account. लास्ट तो कॉस्टिंग पीएल गया, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पीरियड हुआ यूजिंग सप्लीमेंटरी रेट. तो सप्लीमेंटरी रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना पड़ेगा. वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंटरी रेट, कैलकुलेशन ऑफ सप्लीमेंटरी रेट. देखो सब इसको देख के रखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट. सप्लीमेंटरी रेट कैलकुलेशन एंड इजी भी है. supplementary rate, actual under absorption whole divided by, जिसको बेस के ऊपर आप लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स
plus closing work in progress into 100. तो अंडर अब्जॉर्प्शन है 2040, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख प्लस फिनिश गुड्स का अमाउंट है 4000 प्लस डब्ल्यूआईपी जो कुछ बोला नहीं 0 into 100, जितना तक मुझे लग रहा है दैट इज सप्लीमेंट्री रेट 10%। इसका मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 10% बढ़ जाएगा एंड क्लोजिंग फिनिश कॉस्ट भी 10% बढ़ जाएगा। आइटम कॉस्ट रिविजन revised amount आइटम का नाम यहां पर दो ही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसका कॉस्ट है 2 लाख, जिसके ऊपर रिविजन होगा 2 लाख इंटू 10%, सब 1% है सर, सॉरी 1%। ओ 1%, अच्छा तो 1% होगा तो 2000 एंड रिवाइज्ड अमाउंट होगा 2 लाख 2। तो आपका क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो पहले 2 लाख था वो चेंज होके हो जाएगा 2 लाख 2000 एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स $4000। सो रिविजन क्या होगा 4000 into 1%, so that is equal to 40, तो रिवाइज्ड अमाउंट होगा 4040 डन। तो दैट इज अ रिवाइज्ड अमाउंट। तो जर्नल क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट कितना बढ़ेगा 2000, क्लोजिंग फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 40 to overhead control, okay 2040 ओके। तो मैंने आपको ओवरहेड का ट्रीटमेंट भी दिखा दिया, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का। कल का क्लास वेरी वाइटल ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, आप लोग अच्छी तरह ये नोट पढ़ के कल आइएगा, ठीक है।